एक समय की बात है। उज्जैन नगरी में चंद्रप्रभु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके प्रमुख मुख्यमंत्री देवस्वामी थे। देवस्वामी ने राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को इतनी निष्ठा से निभाया कि राजा उन्हें अपना भाई मानते थे। देवस्वामी का एकमात्र पुत्र था उदयभान। वह बचपन से ही बहुत होशियार और बुद्धिमान था। परिवार को उस पर गर्व था। लेकिन जैसे जैसे उदयभान बड़ा हुआ, उसकी संगत बदल गई। उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद जुआ, शराब और बुरी आदतों की ओर कदम बढ़ा लिए। स्वामी की बुरी आदतें दिन ब दिन बढ़ती गईं। उसने अपने दोस्तों के साथ अपना सारा समय जुआ खेलने और मस्ती में बिताना शुरू कर दिया। उसकी आदतों से लोग परेशान होने लगे। उसके पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उदयभान ने हर बार पिता की बातों को नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के दिए पैसे भी बर्बाद कर देता। देवस्वामी ने उसकी संगत बदलने के लिए कई उपाय किए, लेकिन उदयभान ने कोई ध्यान नहीं दिया। राजा चंद्रप्रभु ने एक दिन देवस्वामी को बुलाया और कहा, तुम्हारा पुत्र राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। यह स्थिति जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यह सुनकर देवस्वामी ने उदयभान को घर बुलाया। उन्होंने गुस्से में कहा, उदयभान, अब तक हमने तुम्हें हर अवसर दिया। अब या तो तुम अपनी आदतें सुधारो या फिर यह घर छोड़ दो। उदयभान को पिता के शब्दों का असर तो हुआ, लेकिन उसने अभी भी अपनी आदतें नहीं छोड़ी। उदयभान ने घर छोड़ दिया। उसके पास जो भी पैसे थे वे जल्द ही खत्म हो गए। वह अपने दोस्तों से मदद मांगने गया, लेकिन बुरे समय में कोई उसका साथ नहीं देता। धीरे धीरे वह भूखा और थका हुआ जंगल में भटकने लगा। एक रात वह एक झील के किनारे बैठा था, जहां उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने पहली बार सोचा कि अगर उसने अपने माता पिता की बात मानी होती तो वह इस हालत में नहीं होता। जंगल में भटकते हुए उदयभान को एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उदयभान ने जाकर उनसे भोजन और आश्रय मांगा। ऋषि ने उसे खाना दिया और पूछा, पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? उदयभान ने अपनी कहानी बताई। कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी बुरी आदतें और लालच हैं। अगर तुम सच में अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। ऋषि ने उसे तपस्या की प्रक्रिया सिखाई और कहा, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने मन के भ्रम और लालच से लड़ना होगा, लेकिन अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उदयभान ने तपस्या शुरू की। वह हर दिन ध्यान करता और अपने भीतर के विकारों से लड़ता। तपस्या के दौरान उसे जानवरों से डर, भूख और प्यास के कष्ट सहने पड़े। एक रात जब उसे सबसे अधिक भूख लगी थी तो उसने जंगल में एक फल देखा, लेकिन उसे ऋषि की बात याद आई। उसने फल नहीं खाया और अपने ध्यान में डूबा रहा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर शांति और सच्चाई को महसूस करना शुरू किया। तपस्या पूरी होने के बाद ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सच्चे अर्थों में अपने जीवन को समझ चुके हो। जाओ, अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करो। यही तुम्हारा असली कर्तव्य है। उदयभान अपने गांव लौटा। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। देवस्वामी ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने जो सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करो। उदयभान ने न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि अपने गांव और राज्य के युवाओं को भी जीवन का सही मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरी आदतें और संगत हमें बर्बादी की ओर ले जाती हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें और अपने मन पर नियंत्रण पाएं तो हमारा जीवन दोबारा शुरू हो सकता है।